जनपद में चल रही पीईटी परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों ने नाराज़गी जाहिर की है। नियमानुसार परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र के गेट बंद हो गए। इस कारण देर से पहुंचे अभ्यर्थी अंदर नहीं जा पाए। परीक्षार्थियों का कहना है कि मौसम खराब होने के कारण जाम में फंस जाने के चलते उन्हें देर हो गई। उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। काफ़ी देर तक इस प्रकरण को लेकर हंगामा चलता रहा, लेकिन परीक्षार्थियों को अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके चलते करीब 23 अभ्यर्थियों की परीक्षा छूट गई। शहर के ग्रामर इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर उस समय बवाल हुआ जब देर से पहुंचे अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। इस कारण उन्होंने जिला प्रशासन पर ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ होने का आरोप लगाया और कहा कि जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से उनकी परीक्षा छूट गई। परीक्षा देने आई अभ्यर्थी पुष्पा यादव ने बताया कि ट्रैफिक जाम और बारिश होने के कारण हुए 5 से 10 मिनट परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचे थे। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वालों और विद्यालय प्रबंधन ने उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया। उनकी परीक्षा छूट गई और करीब 24 अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। मेरा नाम वैशाली जायसवाल है, मैं गोसाईगंज से आ रही हूँ। और सर हम लोग यहाँ पे 9:30 तक पहुँच गए थे। इसके बाद सर से बहुत रिक्वेस्ट किए, तब से रिक्वेस्ट ही कर रहे थे। हम लोग के साथ में कम से कम 50 बच्चे थे और किसी की भी एंट्री नहीं दे रहे थे। हाँ, 9:30 के बाद। और हम लोगों ने फ़ोन भी किया सबके पास, किसी का भी फ़ोन नहीं दे रहे थे। डीएम ऑफिस फ़ोन किया, एसएसपी के पास फ़ोन किया। क्या जवाब मिला आपको एसएसपी? नथिंग सर, बीएसए नथिंग कुछ नहीं बोले कि आप बीएसएफ के पास करिए, ये लोग बोल सकते हैं। हम लोग किसी को और हम लोग इतना रिक्वेस्ट किए, लोग सारे लोग ये जो पुलिस है यहाँ पे जो बैठी हुई है, इन लोग लाठीचार्ज करवा दिए सारे बच्चों पे। सबको ढकेल रहे थे, बोल रहे थे 200 मीटर, मतलब 20 मिनट पहले टाइम से 10 बजे का पेपर था। इसके बाद भी हम लोग 20 मिनट पहले पहुँचे, इसके बाद भी हम लोग को एंट्री यहाँ पे नहीं मिला। मेरा नाम वैशाली जायसवाल है। सर मैं दिलीप कुमार यादव जलालपुर अंबेडकर नगर से आ रहा हूँ, 84 किलोमीटर दूर से। ट्रैफिक इतना है कि उतना ट्रैफिक में क्रॉस करते करते यहाँ तक किसी 9:30 बजे में राइड यहाँ पे पहुँच गया था। मैं एंट्री के लिए रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे करीब 25 बच्चे थे, सब लोग रिक्वेस्ट किया। ये सिस्टर हमारी है, रोने लगी हुई थी, लेकिन तब भी इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। कारण कि और जो सेंटर बना है वो 10 मिनट लेट हो जाता है, तब भी वो एंट्री हो जा रही है वहाँ पे। मेरा एक फ्रेंड है, अब मेरा फ्रेंड है, आज ही दूसरे सेंटर पे 10 मिनट लेट एंट्री हुआ है उसका। अभी ये सेंटर पे मतलब आधे घंटे हम लोग पहले पहुँचे, तब भी नहीं एंट्री हो रही है यहाँ पे, तभी नहीं एंट्री हो रही है यहाँ पे। मेरा नाम दिलीप यादव है, जलालपुर अंबेडकर नगर से। यूपीएससी से जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन पे जा रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शंस पे जा रहे हैं कि हाफ एन आवर पहले एंट्री हो जानी चाहिए थी। हमारा गेट हाफ एन आवर पहले क्लोज कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। सर हम मानते हैं कि आधे घंटे पहले एंट्री हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो स्ट्रेंथ है, 20 लाख लोग एग्जाम देने आ रहे हैं, तो ट्रैफिक कंट्रोल भी तो होना चाहिए था ना सिटी में, जो कि नहीं था, कहीं भी नहीं था। दर्शन नगर से लेकर देवकाली से लेकर फतेहगंज तक कहीं भी कोई भी ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला नहीं था। यहाँ पर जो प्रशासन है वो कह रहा है आपको टाइम से आना चाहिए था। कोई 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले निकला है, बारिश का मौसम है, अगर उसको 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाता है तो ऐसा नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं कहती है कि आप 10 मिनट पहले एंट्री नहीं कर सकते हो। उसके बाद 20 मिनट पहले 20 मिनट भी बचा हुआ था तो भी एंट्री नहीं दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने फिर जब बच्चों ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हम लाठी चार्ज करवा देंगे, तो ये लाठी चार्ज पे भी आ गए। जो यहाँ के एसआई चार्ज उन्होंने लाठी चार्ज भी किया। ये जो भैया खड़े हैं इन पे इन्होंने लाठी चार्ज भी किया। महिला कांस्टेबल को भी अपने बुलाया कि महिलाओं को भी आप मार के आपको ड्यूटी करनी नहीं आती है, आपको ड्यूटी करना नहीं आता है। उन्होंने मार के उनको भगाने की कोशिश की गली में। तो कुछ बच्चे जो यहाँ लगभग कम से कम 50 बच्चों की स्ट्रेंथ थी, उन्होंने मार के उनको भगाने की कोशिश की। इस तरह से मारा पीटा है कि बच्चे भाग गए, जो डर गए वो भाग गए। हम नहीं डरे तो हम रुके हैं यहाँ पर। तो इस तरह से अगर आप प्रशासन हैं तो प्रशासन को बाकी व्यवस्थाएं भी देखनी चाहिए, ट्रैफिक भी देखना चाहिए। अगर ट्रैफिक 20 लाख बच्चे अपेयर हो रहे हैं तो आपको पता है कि आपकी सिटी में कितने अपेयर हो रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से मैनेजमेंट करना चाहिए था ना। प्रशासन को उस तरह से वो भी मैनेज करना चाहिए था कि बच्चे आसानी से अपने सेंटर तक पहुंच सकें। जब बच्चा बाहर से आ रहा है तो उसको सेंटर नहीं पता होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप उसके साथ इतना रूडली बिहेव कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं। उसकी साल भर की मेहनत है, साल भर आगे ये पेट का पहले बार एग्जाम हो रहा है, ये भी नहीं कि बार बार हो रहा है, साल भर बाद ये एग्जाम होगा। यूपीएससी इसी पे डिपेंड हो गया है। तो आपको इतनी पोलाइटली तो इंसान को, बच्चों को देना ही चाहिए ना, कि हमें मौका तो देना चाहिए था।
वो हमारी मर्जी थी कि हम 2 घंटे का पेपर आधे घंटे में करें या 1 घंटे में करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। पुष्पा यादव, हमारे साथ ये दिलीप यादव। शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र में अवंतिका होटल के सामने स्थित रेड टेप ऑनलाइन आउटलेट शोरूम का भव्य उद्घाटन मंगलवार को वीपी सिंह और कंपनी के ऑफिसर अनीस सिद्दीकी द्वारा समारोह पूर्वक फीता काटकर किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ऑनलाइन आउटलेट शोरूम के पार्टनर आशुतोष राय और पृथ्वी वल्लभ सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि इस अत्याधुनिक वातानुकूलित रेड टेप ऑनलाइन आउटलेट शोरूम में ग्राहकों के लिए सभी प्रोडक्ट की खरीद पर 70% की आकर्षक छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस ग्रुप का यह तीसरा आउटलेट शोरूम है और इस शोरूम में मेंसवेयर में कैजुअल पेंट, जीन्स, पैंट, टी शर्ट, लोवर, कैप्री के अलावा ब्रांडेड कंपनियों के जूते उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इसके अलावा महिलाओं के लिए जीन्स, टी शर्ट, लोवर के साथ ही जूतों की विशाल रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में आने वाले ग्राहकों को विशेष छूट की सुविधा का लाभ मिल सकेगा और अपने मनपसंद के कपड़े और जूते लेने के लिए ग्राहकों को इधर उधर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उद्घाटन अवसर पर कंपनी के ऑफिसर अनीस सिद्दीकी, बीपी सिंह, आशुतोष राय, पृथ्वी वल्लभ सिंह, स्टोर मैनेजर संदीप गुप्ता, यशवेंद्र सिंह के अलावा बड़ी संख्या में ऑनलाइन आउटलेट शोरूम से जुड़े लोग यहां मौजूद रहे। स्टोर में है और यहाँ के अयोध्या के कस्टमर्स के लिए जिनको बहुत असुविधा और दिक्कतें होती थी, लखनऊ और दूसरे शहरों में जाके लेना पड़ता था, उनके लिए शोरूम हम यहाँ लेके आए हैं और सबका सपोर्ट और सहयोग चाहते हैं कि हमारे शोरूम को अच्छे से अच्छे बढ़त मिले और आगे बढ़ाया जाए। चीफ गेस्ट कंपनी के तरफ से ही आए थे, उनके हायर ऑफिसर, और वही उन्होंने ओपनिंग की थी। वासियों के लिए हम सुविधाओं के लिए ये शोरूम और रिटेल की और भी चीज़ें लेके आए हैं और हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पूरा सहयोग मिले हमें, ताकि हमारा भी बढ़त हो और साथ में शायद मैक्सिमम ऑफ किसी भी स्टोर में इस समय अयोध्या में शायद मिल रहा है। इसमें मेंस, विमेंस और किड्स का अपैरल्स और साथ में शूज़ और शू का पूरा रेंज है और ये रेंज धीरे धीरे और बढ़ेगा ही। हर तरह के स्पोर्ट्स शूज़ का बहुत अच्छा रेंज है, फॉर्मल्स का और हर तरह का। तो मेरा नाम आशुतोष राय है। मैं ये और हमारे कुछ और शोरूम, कुछ 7वां शोरूम है हमारा ये। अयोध्या में विकासशील इंसान पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक प्रेस क्लब में की गई, जिसमें पदाधिकारियों के संरक्षण में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई, जिसमें इस सदस्यता अभियान में जिला अध्यक्ष व 11 उपाध्यक्ष व महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 2 प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, 1 जिला कार्यालय प्रभारी, 35 कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पशुपालन मत्स्य मंत्री बिहार सरकार प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लौटन राम निषाद के द्वारा अनुमोदित जिला अध्यक्ष जसपाल निषाद व मंडल अध्यक्ष श्री झगड़ूराम निषाद की उपस्थिति में घोषित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर आए झगड़ूराम निषाद मंडल अध्यक्ष ने कहा, सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी के विचारों जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए। जौनपुर से राजकुमार बिंद कहा, पार्टी को मजबूती के साथ 2022 के चुनाव में पूरे प्रदेश में उतारेगी। जिला अध्यक्ष जसपाल निषाद ने बताया कि आने वाले समय में पार्टी का विस्तार करके 5 विधानसभाओं में अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ खड़ी है और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाए। अभियान चलाकर पदाधिकारी का गठन किया गया और यहाँ पर जो भी सदस्य बने या जो भी अन्य पार्टियों से आए उनको जो है पद की घोषणा की। ठीक है। अब 2022 में जो है माननीय मुकेश साहनी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मजबूती के साथ चुनाव में आएंगे और 403 विधानसभा की तैयारी चल रही है, जो कि अगर किसी पार्टी के साथ उनका गठबंधन होता है तो वो जो भी सीटें आएगी वीआईपी के खाते में उन पर चुनाव लड़ा जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वीआईपी पार्टी जो है 165 सीटों पर दमदारी से चुनाव तैयारी तो 403 सीटों पर पूरी चल रही है, लेकिन यह है कि 165 सीटों पर इनका चुनाव किया जाएगा, चुनाव लड़ाया जाएगा। और जो है ये तैयारी जो है अभी जिला कार्यकारिणी का गठन हो गया है, बूथ स्तर पर तैयारी चल रही है, 1 महीने के अंदर वो पूरा हो जाएगा और उसको लेकर जो है विधानसभा का चुनाव तो है वो मजबूती से वीआईपी पार्टी के का जो भी है उनको कारवा बढ़ाने का काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक सांसद बनाकर लखनऊ या दिल्ली पहुँचाने का काम। क्या नाम आपका? जसपाल निषाद, जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष विकासशील इंसान पार्टी। क्या चुनाव तो
समय समय पर आते जाते रहेंगे, लेकिन पार्टी का जो प्रमुख एजेंडा हर पार्टी का होता है, ख़ासतौर से हमारा विकासशील इंसान पार्टी का जो प्रमुख एजेंडा है, ये इस देश में शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं जिन्हें अभी तक हक अधिकार नहीं मिला, मान सम्मान अधिकार नहीं मिला, रोटी कपड़ा और मकान तक के लिए तरसने वाले आज इस बारिश के सीज़न में आप देखते होंगे जिनके घरों तक घर तो है नहीं, नदी के किनारे तमाम ऐसे लोग हैं हमारे पास जो घर तो नहीं है। जब घर ही नहीं है तो रास्ता कहाँ से होगा, बाढ़ में भरते रहते हैं। तो आज इस भारत के लोकतंत्र में इस 21वीं सदी में अगर यह मंजर हो हमारे देश में कुछ लोगों के साथ, तो यह पोल खोलता है इस देश के विकास का। वास्तव में विनाश का परिचायक है और बहुत बड़ी बेइज्जती का विषय है। सरकारें ध्यान नहीं देती, लिहाजा सराफल्लाह मानी मुकेश सहनी जी इस देश की आर्थिक नगरी मुंबई में अपने कामयाबी का झंडा गाड़ने के बाद सन 2018 में विकासशील इंसान पार्टी का निर्माण करके जिस सिस्टम के तहत उन्होंने समाज को जगाकर बिहार में आज कैबिनेट मंत्री हैं अपने पार्टी को सत्ता में पहुंचाया, उसी प्रकार से यहाँ उत्तर प्रदेश की धरती पर विकासशील इंसान पार्टी इस 2022 के चुनाव में निश्चित रूप से इस कदर का इनका प्रदर्शन रहेगा। हर हाल में जो सत्ता की चाबी है वो वीआईपी के पास रहेगी, अन्यथा कोई भी सरकार अगर हमारी मर्जी की नहीं चलेगी, उसमें कोई दौरा नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करें, कुछ भी संभव है। राजनीति हमें किसी भी पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा, करेंगे, भाजपा से करेंगे, सपा से करेंगे, बसपा से करेंगे, लड़ेंगे। अब देखिए अगर गठबंधन होता है तो उस वक्त समय और हालात परिस्थितियों पर निर्भर है कितना सीट हमारे हिस्से में आती है। अन्यथा अगर हमें स्वतंत्र लड़ना पड़ा तो कम से कम तैयारी तो भले 4 वोटिंग विधानसभाओं में है, लेकिन मजबूती से हम लोग 250 सीटों पर हम लोग मजबूती से चुनाव